इलेक्ट्रिकल देखे थे प्रीवियस वीडियो में और प्रीवियस क्लास में। आज इलेक्ट्रिक फील्ड में देखते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल ये बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक डायपोल है क्या, इसको समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल का हिंदी हो गया, इलेक्ट्रिक हो गया विद्युत, डायपोल हो गया द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव। कहते हैं विद्युत द्विध्रुव है क्या? दो समान परिमाण का आवेश, परिमाण समान और प्रकृति विपरीत। परिमाण समान और प्रकृति विपरीत। नेचर क्या होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए। एक माइनस तो एक प्लस, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू। दोनों का परिमाण क्या है? क्यू। परिमाण समान है, प्रकृति क्या है? विपरीत है। एक माइनस है एक प्लस है। तो कहता है क्या, जब दो समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अतः समान परिमाण किंतु प्रकृति विपरीत के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। समझे आप लोग बात को? बात को समझिए ठीक से। जब समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इंग्लिश में इसको लिख सकते हैं, ए सिस्टम ऑफ टू equal and opposite charges separated by a certain distance A system of two equal and opposite charges separated by a certain distance is called electric dipole. Electric dipole. Okay. A system of two equal and opposite charges separated by a certain distance is called एंड इलेक्ट्रिक डायपोल। समझ में आ रही है कि दो समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति क्या होना चाहिए? विपरीत होना चाहिए। नेचर क्या होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए। कि दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर हो, सर्टेन डिस्टेंस पे हो तो इस निकाय को, इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। और दोनों के बीच की लंबाई को बोलते हैं लेंथ ऑफ। दोनों आवेशों के बीच की लंबाई को, दूरी को क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। अब आगे देखते हैं, इसी में आगे पढ़ना है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक हो गया विद्युत, द्विध्रुव
मोमेंट हो गया आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो विद्युत द्विध्रुव समझ गए हम लोग कि दो समान परिमाण विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये हो गया आपका लेंथ ऑफ डायपोल। लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या हुआ? विद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को या दोनों आवेशों के बीच की लंबाई के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। कोई एक आवेश और दोनों के आवेशों के बीच की जो दूरी है उसके गुणनफल को क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। लिख सकते हैं इसको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट is the product of either charge and length of electric dipole is called an इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। फिर से ध्यान से सुनिए, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, कोई एक आवेश, क्या है कर रहा है? आइदर चार्ज, कोई एक आवेश, एंड लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल, एंड लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल is called an electric dipole moment. Is called an electric dipole moment. Electric dipole moment equal to charge into length of electric dipole। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या हो गया? चार्ज गुना लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। कोई एक आवेश दोनों आवेशों के बीच के लंबाई के गुणनफल को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब इसको नोट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को पी से सूचित करते हैं। तो माइनस क्यू प्लस क्यू, दोनों के बीच का हो गया 2L, बाह्य वेक्टर हो गया। और लिखते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज डिनोटेड बाय P। इसको प्राय P से डिनोट करते हैं। तो P इक्वल टू क्या हो गया? Q इंटू 2L। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। जब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन क्या होता है इसका?
from negative charge to positive charge. Its direction is from minus q charge to प्लस क्यू चार्ज। इसकी दिशा क्या होती है? ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। ये क्या है? एक सदिश राशि है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है? एक सदिश राशि है। क्या? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को पी से सूचित। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का यूनिट मात्रक। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इसका मात्रक देखते हैं। एसआई मात्रक पल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P इक्वल टू क्या हो गया? Q इंटू 2L चार्ज इंटू लेंथ। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम। और लेंथ का हो गया मीटर। उसको लिख सकते हैं कूलम मीटर। पढ़ेंगे कुल क्या हुआ? कूलम मीटर। एसआई यूनिट हो गया। एसआई मात्रक। एसआई यूनिट। अब सीजीएस यूनिट क्या होगा इसका? एक देखते हैं सीजीएस यूनिट। चार्ज का सीजीएस यूनिट क्या होता है? चार्ज का सीजीएस यूनिट होता है स्टेट कूलम। और लेंथ का क्या होगा? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। स्टेट कूलम सेंटीमीटर। स्टेट कूलम सेंटीमीटर। अब इसका बीमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो इसका फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले P इक्वल टू Q इंटू 2L। तो ये चार्ज हो गया और ये लेंथ हो गया। चार्ज का डायमेंशन कितना होता है? 80। और लेंथ का कितना होता है? L। ये हो गया तो हमारा M0LTA। ये हो गया डायमेंशन। डायमेंशन फॉलो। इसके दूसरा एक मात्रक होता है। दूसरा भी मात्रक होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का। दूसरा मात्रक होता है देवाई। क्या होता है? देवाई। दूसरा मात्रक another unit of electric dipole moment moment is divided। हिंदी बोल सकते हैं डिवाइड। एंड यूनिट हो गया एंड यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट इज डिवाइड। वन डिवाइड इक्वल टू 1/3 into 10⁻⁻29 कूलम मीटर।
आज क्लास यहीं तक रहने देते हैं। इसको आप लोग पढ़िए और पढ़िए, लिखिए, समझिए। जहाँ भी कोई परेशानी हो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कीजिए, फिर उसका आंसर मिलेगा। और नेक्स्ट क्लास में आगे हम देखते हैं फिर।